क्या आपकी पेशाब की जो नली होती है उसमें किसी कारणवश सूजन आ गई है, आपस में नली चिपक गई है। इस नली के चिपकने के कारण से आपको पेशाब पास करने में, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन का सामना करना पड़ रहा है। बार बार आपको पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ रहा है। पेशाब आपको जब भी आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। पेशाब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सही ढंग से खाली नहीं हो पा रहा है। इस पेशाब संबंधित दिक्कत परेशानी से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बड़े से बड़े अस्पतालों में आपने जाके देख लिया, विभिन्न तरीके की मोटी मोटी फाइल्स आपने इकट्ठा कर ली, जाँचें करा के, आरजीयू जो इतना पेनफुल टेस्ट होता है वो आपने करा के देख लिया, यूरोफ्लोमेट्री की रिपोर्ट्स आपके पास विभिन्न डॉक्टरों की पड़ी हुई हैं, तरह तरह किस्म के आपने इंजेक्शंस लगा के देख लिए, लेकिन आपकी ये दिक्कत परेशानी अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है, इस पेशाब संबंधित दिक्कत परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। मैं पिछले 5 वर्षों से यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के पेशेंट्स देख रहा हूं और होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इस यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की जो परेशानी होती है, जिसमें पेशेंट्स को ऑपरेशन करने की सलाह की जाती है, बड़े से बड़े ऑपरेशंस भी जिसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूं। और एब्सोल्युटली यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की जो ये दिक्कत परेशानी है, इसको कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से सॉल्व किया जा सकता है। एक ये ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाती है कि व्यक्ति का इसमें पेशाब कंप्लीटली रुक जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि पेशाब जब वो पास कर रहा होता है तो एकदम स्टार्ट होता है, एकदम स्टॉप हो जाता है, एकदम चालू होता है फिर रुक जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा असहनीय कंडीशन मरीज की देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है। कुछ व्यक्ति तो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे भी देखे हैं जिनने एक दो 3 ऑपरेशन करा लिए, लेकिन फिर भी उनकी ये दिक्कत परेशानी सॉल्व नहीं हुई। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ये जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की दिक्कत परेशानी होती है, इसमें हमारी पेशाब की नली में जो सिकुड़न आ जाती है, आपस में चिपक जाती है। पेशाब पास करने में हमको बहुत ज़्यादा दर्द जलन का सामना करना पड़ता है। रात को उठ कर हमको पेशाब जाना पड़ता है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर सही ढंग से खाली नहीं हो पाता। बूथ बाय बूथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको यूरिन होता है। जब भी हम पेशाब पास करने जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि स्ट्रीम, जब भी हम शुरुआत करते हैं पेशाब करने की, उस टाइम पर को फ्लो सही आता है, फिर एकदम रुक जाता है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर इस फ्लो सही आता है, फिर रुकना पड़ता है। आपको 10-10, 15-15 मिनट इस पेशाब संबंधित दिक्कत परेशानी के लिए आपको वॉशरूम में बिताने पड़ते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपको दर्द और जलन का सामना हो रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन ये दे रहा हूँ कि अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आपने इसके ऑपरेशंस भी करा लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से भी आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वक्त रहते आप किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से अपनी जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को लेकर ज़रूर अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से एक बार मिलकर एज पर योर सिम्टम्स, अपने लक्षणों के आधार पर अगर इस दिक्कत परेशानी के लिए मिलेंगे, तो आपकी जो ये दिक्कत परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस दिक्कत परेशानी को एब्सोल्युटली सॉल्व किया जा सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसी दिक्कत परेशानी है जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि महिलाओं को ये कम होती है, लेकिन पुरुषों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये परेशानी करती है। हालांकि कुछ वुमेन पेशेंट्स भी मेरे पास मैंने ओपीडी में, क्लिनिक में देखे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पुरुषों को ये सबसे अधिक होती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ और भी देखने को मिलती हैं, जैसे आपके पास स्ट्रिक्चर की जो हो जाता है, जिसमें पेशाब की नली में सिकुड़न आ जाती है। संभवतः ये लोगों को किसी भी कारणवश हो सकती है, इसका कोई कारण नहीं है। अगर आपको किडनी स्टोन की दिक्कत परेशानी है और किसी कारणवश आपका स्टोन यूरेथ्रा में फंस जाए, वहाँ पर को ब्लीडिंग होने लग जाए, इस कारण से आपको ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपको कोई चोट पटक लग गई हो, आपको कोई पुरानी इंजरी के कारण या किसी भी चीज़ के कारण अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए हो और आपको कैथेटर डाल के यूरिन पास कराया गया हो और कैथेटर डालते समय अगर इंजरी हो गई हो, तो उस कारणवश भी आपको ये दिक्कत परेशानी होने लग जाती है। टोटली जो है आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर की दिक्कत परेशानी होती है, इसका एब्सोल्युटली होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं पिछले 5 वर्षों से इसके मरीज़ देख रहा हूँ और संभवतः जितने भी मैंने मरीज़ देखे हैं, एक 100% तो नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों से, लेकिन 95% जो मैंने मरीज़ देखे हैं उनको लगभग 45 से 90 दिन के टाइम पीरियड में, 45 से 90 दिन के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आप इस दिक्कत परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, तरह तरह किस्म के आपने ट्रीटमेंट करके देख लिए, बड़े से बड़े अस्पतालों में जाके आपने देख लिया, आपको पेशाब पास करने के लिए खुद ब खुद सेल्फ डायलिटेशन आपको करना पड़ता है, कैथेटर डाल के आपको यूरिन पास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति भी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। यंगस्टर्स की मैं आपसे बात करूंगा, 20-20 साल, 22-22 साल के बच्चे जो मेरे क्लिनिक में आते हैं और यूरिन बैग
हाथ में लेके आते हैं। देखिए कितनी असहनीय कंडीशन होती है, पेशाब वो कर नहीं पाते और यूरिन बैग लेके उनको हमेशा चलना पड़ता है। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस दिक्कत परेशानी से परेशान हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे से ही ट्रीटमेंट लीजिए। आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इलाज लेते हैं तो 45 से 90 दिनों के टाइम पीरियड में, अधिकांश केसेस में 45 टू 90 डेज़ के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा सुधार पेशेंट को देखने को मिलता है। जो उसको बार बार रीअकरेंसी होती है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस प्रॉब्लम के कारण बन जाता है। जो पेशाब का फ्लो उसका सही नहीं हो रहा होता है, उसकी दिक्कत परेशानी को ठीक किया जा सकता है। आपका जो स्ट्रक्चर जो अंदर बन गया होता है जिसके कारण रुकावट हो रही होती है वो हार्ड अगर हो जाता है तो दवाइयाँ क्या करती हैं कि उसको सॉफ्ट करने का काम करती हैं। करने के साथ साथ जितना भी स्ट्रक्चर आपका बन गया होगा तो टोटली उस स्ट्रक्चर को गलाने का काम भी होम्योपैथिक दवाइयाँ करती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए देते हैं तो एब्सोल्युटली इस प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। बहुत से केसेस मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखे हैं कि वो विभिन्न प्रकार के पेनफुल जांचें करवाते हैं, आरजीयू करवाते हैं। एक इतना पेनफुल इन्वेस्टिगेशन होता है कि पेशेंट की जान निकल जाती है उसको कराने में। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में देखिए मैं आप सभी लोगों से ये बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो संभवतः आप क्या करिएगा, पूरी अपनी रिपोर्ट्स, पूरी फाइल्स लेके किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मुलाकात कीजिएगा और कम से कम 90 दिनों तक इलाज लेके ज़रूर देखिएगा। आपकी जो ये दिक्कत परेशानी है एब्सोल्युटली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक की जा सकती है, लेकिन बेशर्त यह है कि आपको ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना है जो ऐसे केसेस ऑलरेडी देखते हों, जिनको ऑलरेडी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस देखने का अनुभव हो, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। ऐसे अगर आप डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो 45 से 90 दिनों के टाइम पीरियड में, अधिकांश केसेस में, कुछ केसेस में मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 45 टू 90 डेज़ के टाइम पीरियड में इस दिक्कत परेशानी को एब्सोल्युटली ठीक किया जा सकता है। बहुत से लोग इस वीडियो में ये भी कमेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब आप वीडियो में ही दवाइयाँ बता दीजिए, हम खुद पर्सनली इन मेडिसिन को परचेस कर लेंगे और ले लेंगे। देखिए टोटली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये क्या होता है कि एज पर योर सिम्टम्स दी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के 10 पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं और 10 के 10 पेशेंट्स को एक जैसी दवाइयाँ देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी के मरीज के अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स के अनुसार अगर आप चलेंगे तो हर किसी व्यक्ति के अलग अलग दवाइयाँ व्यक्ति के सिम्टम्स के अनुसार उसको दी जाती हैं। तो इसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन जैसे एलोपैथी में होता है वैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग उसके एज पर कंडीशंस के हिसाब से दवाइयों का चयन किया जाता है, पोटेंसीज का चयन किया जाता है। तो तब जाके दिक्कत परेशानी को, जो सर्जिकल दिक्कत परेशानी होती है जिससे व्यक्ति बहुत अपने लाखों रुपया खर्च करता है, 8-8, 10-10 लाख रुपए तक इसके ऑपरेशन में लग जाते हैं, ऐसी दिक्कत परेशानी को अगर आप डॉक्टर से मिलकर एज पर योर सिम्टम्स ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत अच्छा आपकी सेहत के लिए रहेगा। और आप जो इस दिक्कत परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस दिक्कत परेशानी को एब्सोल्युटली ठीक किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी लोगों से बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद।